सादाबाद तहसील सभागार में एसपी हाथरस ने होली और शवरात को एक साथ पढ़ने पर की पीस कमेटी की मीटिंग। सादाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आज तहसील सभागार में 14 मार्च सोमवार को सादाबाद क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, राशन डीलर, ग्राम प्रधान, चेयरमैन, सभासद, विशिष्ट नागरिकों के साथ मीटिंग की, जिसमें एसपी हाथरस विनीत कुमार जायसवाल ने होली और शवरात एक साथ पढ़ने पर सभी को मिलजुल कर त्यौहार मनाने के लिए कहा। त्यौहार पर मादक पदार्थों का सेवन न करें। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई भी अफवाह फैलाता है या माहौल खराब करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर क्षेत्र के बहुत से गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं हाथरस एसपी विनीत जायसवाल ने बताया। मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो सादाबाद और सहपुर जो दोनों हमारे नगर पंचायत क्षेत्र हैं, वहाँ से पहले तो चेयरमैन साहब आए हुए हैं। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और डीओ साहब सादाबाद, पूर्व चेयरमैन साहब का आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर विभिन्न गाँव प्रधान जी हैं, थोड़ा सा हाथ ऊंचा करें। पर्याप्त मुझे लगता है सादाबाद से सहपुर दोनों तरफ से आए हुए हैं। और जो भी सर धार्मिक अग्रणीता है वो भी सर अग्रणी पंक्ति करते हुए हैं। और सर इसके अतिरिक्त सभी हमारे जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति ने इतना अच्छा अवसर हमें दिया है, तो दोनों त्योहार एक साथ हमें दिए गए तो हम उनको प्रेम और सौहार्द से मनाएं। और सर इसके अतिरिक्त जो भी त्योहार रहेगा तो जो मादक पदार्थ हैं तो उनसे बचने के लिए सर सलाह दी गई है कि आप किसी भी स्थिति में आप लोग सेवन न करें। और ऐसे गांव में आपके समाज में ऐसी कोई घटना दिखती है तो तत्काल सूचना दें, उसमें कोई भी कार्रवाई स्वयं से करने का प्रयास कदापि न करें। और सर इसके अतिरिक्त जो भी हमारे राजस्व विभाग से जो भी देखभाल रहेंगी तो जो भी होलिका दहन होगा वो सर उस दिन अपने संबंधित गाँव में रहेंगे और जो भी घटना होगी उसकी बारीकी से रखते हुए हम सभी को अवगत करेंगे। यहाँ तहसील सादाबाद के सभागार में उपस्थित हमारे साथी अधिकारी, एसडीएम साहब, सीओ साहब, हमारे मध्य आए सभी संभ्रांत सम्मानित हमारे समाज के व्यक्ति। देखिए, आप सभी को अवगत है कि अभी हाल ही में हमारे जो है विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। आप सभी को विदित है कि किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यदि कोई होता है तो वो चुनाव होते हैं। और भारत वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जनपद हाथरस में आप सभी सम्मानित लोगों के सहयोग से, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना कोई भी शांति व्यवस्था किसी भी समाज में कायम नहीं हो सकती है। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया की कार्यवाही बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न हुआ। मतदान के दिन कई अन्य जनपदों में कुछ तनाव की स्थिति रही। मतगणना के दिन भी कई जनपदों में आपने सुना होगा कि कई तनाव की स्थिति रही। लेकिन हमारे जनपद हाथरस कहीं छोटी सी भी कोई बात नहीं। यहाँ तक कि मतगणना के एक दिन पहले कई तरह की अफवाहें और जनपदों में फैलाई गई। हमारे यहाँ मतगणना स्थल पे जो भी हमारे राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने बस हमसे बात की, डीएम साहब से बात की, पूछा हमसे, भाई साहब सब ठीक है? हमने कहा सर ठीक। और उन्होंने ये बात मान ली और कहीं कोई शिकायत नहीं आई। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना की कार्रवाई संपन्न हुई। उसमें किसी की जीत हुई, किसी की हार हुई। स्वाभाविक है, लोकतंत्र का यही सारा चक्र चलता रहता है। अब इस चुनाव के नतीजे के बाद सबसे बड़ा त्योहार जो यहाँ पर है वो होली का आ रहा है। होली है और फिर शब बारात। तो होली का डेट जो है वो फाइनल हो गया है कि होलिका दहन का दिन कौन सा है, कोई बता सकेगा मुझे आप लोगों को? 17 तारीख की शाम को फाइनल है। समय को लेकर कोई कंफ्यूजन है? अभी समय नहीं निकला, उसमें चल रहा है। अच्छा, ठीक है। रंगोत्सव यानी कि 18 तारीख को होगा। सबको यही मालूम है। शब्बे बारात का दिन कौन सा है? 19 तारीख है, 18 है। तो कोई मुझे अगर बता सके, कोई धर्म गुरु हमारे बीच में हो, कि क्या कार्यक्रम यहाँ पे रहता है सादाबाद में, अभी तक क्या कार्यक्रम रहा है शब्बे बारात में? खड़े हो गए, बताइए। 7 बजे 7:30 बजे से लोग प्रतिदिन करना शुरू हो
और मस्जिदों में पूरी रात रहते हैं। उसके बाद सुबह होने से पहले कब्रिस्तानों में जाते हैं, कोई मज़ारों पे जा रहा है, कोई कब्रिस्तानों पे जा रहा है। ये प्रोग्राम रहता है, पूरी रात का प्रोग्राम रहता है। किसी भी प्रकार का क्या कोई जुलूस नहीं है, लोग अपना मस्जिद जाते हैं, फिर भोर के पहले कब्रिस्तान में जाके शायद फातिहा पढ़ते हैं। बैठ कभी भी यहाँ पे जब से मैं हूँ, मेरे को भी 1.5 साल मुझे एज पुलिस अधीक्षक यहाँ होने को आया, कभी भी कोई यहाँ पर कोई सांप्रदायिक तनाव, कोई आपसी मतभेद मुझे देखने को नहीं मिला। आप लोग बहुत मिल के रहते हैं, इसके लिए सब आप ही बधाई के पात्र हैं। जैसा कि मैंने कहा, चुनाव प्रक्रिया तो कुशल संपन्न हुई। देखिए, पुलिस प्रशासन तो हर जगह अपनी तैयारी करता है, जहाँ घटनाएं हुई है वहां भी तैयारी करता है, लेकिन जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, कोई भी चीज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं होती। इसके लिए सर्वप्रथम तो पहले आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सादाबाद बहुत ही संवेदनशील एरिया में से चिन्हित हुआ था चुनाव के दृष्टिगत, लेकिन यहाँ पे सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। अब मैं आऊंगा इन त्योहारों की बात पे। तो डेट और डोला, जुलूस, सभी चीजें सभी को क्लियर है। कोई नई चीज या गैर परंपरागत चीज नहीं होगी, या आपको भी अवगत होगा। होलिका दहन का क्या कोई ऐसा स्थल है जो विवादित है, या कोई उनको लेकर कोई मतभेद है आपस में? आप लोग बताएं। कोई ऐसी चीज नहीं है। सभी थाना प्रभारी और हमारे अधिकारी प्रशासन के और पुलिस के सुनिश्चित करेंगे, भौतिक निरीक्षण करके। चाहे हर होलिका के कुछ प्रबंधन समिति में भी होंगे, कुछ 2-4 लोग जो जिम्मेदार लोग होंगे, उन सभी जिम्मेदार लोगों की सूची पुलिस और प्रशासन के पास रहनी चाहिए कि ये होलिका का स्थल ये है, इसके जिम्मेदार ये 4 लोग हैं, इनके फोन नंबर ये है, और उनके पास पुलिस के नंबर होने चाहिए। यदि उन्हें कोई इशू हुआ, कोई उन्हें शिकायत है उसे लेकर, तो तत्काल वो पुलिस को बता पाए। और अगर हमें कुछ पूछना हो तो हमें मालूम हो कि इस जगह की जिम्मेदार ये है। इसकी सूची बन गई है, नहीं बन गई है तो बनवा लीजिए, ठीक है। एक होलिका स्थल का, एक होलिका स्थल पे पुलिस प्रशासन की टीम पहुंचकर उसको सत्यापित कर ले कि हाँ, यहाँ कोई विवाद तो नहीं है। आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, आप बता रहे हैं कि कोई विवादित स्थल नहीं है। कोई ऐसा भी स्थल हो सकता है जो किसी और धार्मिक स्थल के पास हो, किसी और मजहब के, क्या कोई ऐसा स्थल है? कोई सभी का पुरानी जो परंपराएं वो चलेगी, परंपराएं हैं वो चलेगी, लेकिन हमें अपने को सावधानी कहाँ बरतनी है, मैं उसलिए पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा है भी तो ऐसा नहीं कि उसको कहीं हम छेड़ेंगे, हटा देंगे, लेकिन हम अपनी ओर से जो जरूरी आवश्यक कार्रवाइयां हैं वो सावधानियां बरतें, इसलिए पूछ रहे हैं। कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पर हाई टेंशन तार या कोई लाइन जा रही हो। ये सब चीजें हमारा तो काम है ही, क्योंकि अभी आपके जाने के बाद हम अपनी भी मीटिंग लेंगे, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हमें भी देखना है कि होलिका कहीं ऐसे स्थान पे तो नहीं है कि ऊपर से कोई तार जा रही है, कोई लाइन जा रही है। तो है सर, यही है। होलिका रखते थे तो कॉमन सेंस का सबसे पहले तो अपना बचाव हो, बाकी चीजें बाद। तो ये भी बहुत ही सत्यापन करके सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी किसी चीज पे तार के नीचे ना रखी जाए कि कल को कोई दुर्घटना का कारण बने, ठीक है। कि होलिका का हम हाइट कम कर सकते हैं, भाई आप उसको विस्तार ज्यादा कर दीजिए, हाइट कम कर दीजिए, तमाम तरीके हैं जो हम उसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक विषय मेरा है अवैध शराब के सेवन। होली का माहौल है, आप सभी लोग जानते हैं, लोगों में उत्सव का माहौल होता है। जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप तो खैर समाज के जिम्मेदार लोगों में एक टीम लेयर है। तमाम हमारे तबके ऐसे हैं, हमारे गांव ऐसे हैं जहां पर उतनी जागरूकता नहीं है कि क्या वैध शराब होता है, क्या अवैध शराब होता है, क्या कच्ची है, क्या ठेके में है। कई बार सस्ते के चक्कर में या लापरवाही में कोई कहीं से कोई अनाधिकृत पौवा खरीद लाता है, कोई ऐसी चीज का सेवन कर लेता है कि जो स्वास्थ्य। और कई जनपदों में आपने देखा होगा, पूरब के भी जनपदों में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि त्योहार के अवसर पर ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे क्षेत्र में घटे। हमने आप सभी को कुछ लोगों के मध्य विश्वास पर्ची का वितरण किया है। इसमें यही बात की आपसे अपील की गई है कि यदि आपकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति गांव में या कहीं और अवैध शराब के निर्माण में या उसकी बिक्री या सप्लाई में संलिप्त है, तो पीछे लिखे नंबरों पे आप सूचना दें, ताकि उस पे हम समय रहते कार्रवाई कर सकें। बीच बीच में ये अभियान हमारी ओर से भी बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक जन संवाद
सेल हमने बना रखा है। इसमें 6 पुलिसकर्मी 24 घंटे सिर्फ जनता के लोगों में फोन करके कुशलता जानते हैं। हमारे मध्य कई प्रधान पूर्व प्रधान बैठे होंगे, हो सकता है आपके पास भी कॉल गई हो, कभी किसी के पास कॉल गई कहीं से जनसंवाद सेल से आपके पास भी? कई लोगों के पास जाती रहती है और मुझे सूचनाएं मिलती रहती है ग्रुप में, लेकिन वो गोपनीय रहती है, इसलिए उसका हम ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते कि किसने वो सूचना दी, क्योंकि सूचना देने वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ सूचना से है। और हर सूचना को चाहे वो सही हो या गलत हो हम वेरीफाई करते हैं। तो यदि अवैध शराब के संबंध में कोई भी सूचना आपके पास हो कि कोई गांव में इस तरह की हरकत कर रहा है, जैसे अभी लगभग 2 महीने पहले हमारे सादाबाद पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई कर मथुरा से अवैध शराब सप्लाई हो रही थी, नकली शराब, प्योर नकली, उसको पकड़ा, बरामदगी की और फिर मथुरा में जाकर मथुरा पुलिस के सहयोग से छापेमारी करके अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी, बहुत बड़ी फैक्ट्री। तो ये नकली शराब जो है कब जहरीली शराब बन जाए उसमें जो है हमेशा खतरा बना रहता है। नकली शराब जहरीली शराब बनने में बहुत समय नहीं लगता, इसलिए ऐसी चीजों से बहुत कठोरता से निपटने की आवश्यकता है। उसमें हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, मेरा निवेदन होगा आप लोगों से। इसके अलावा अगर आपको इन त्योहारों के बारे में कोई सुझाव है, कोई समस्या है, जैसा कि अभी हमने तय किया कि हाई टेंशन तार के संबंध में कि तार कहीं लटक रही है उसको दिखवा लिया जाए, या कहीं विवादित स्थल है, विवादित का मतलब कि वहां पर हमें और सतर्कता चाहिए, हमें फोर्स चाहिए, मानिए आप कह रहे हैं, और कहीं पूर्व में कोई विवाद रहा हो, तो आपकी ओर से यदि कोई ऐसा सुझाव है या कोई ऐसी चीज हमें बतानी है, हमारा ध्यान